दूसरे दृष्टांत से देखें, नौका में, पानी में नौका, नौका पानी में तो बहुत अच्छी लगती है, पर नौका में पानी हो तो डूब जाएगी और डुबा भी देगी, और पानी के ऊपर नौका है तो तर जाएगी और तार भी देगी, स्वयं भी तरती है और लोगों को भी तारती है। तो जो संत संसार में नौका की तरह विहार करते हैं तटस्थ भाव से, वो स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तारते हैं, और जो संसार को अपने भीतर भर लेते हैं वो स्वयं भी डूबते हैं और न जाने कितनों को भी डुबाते हैं। इसलिए संसार में असंग होकर के जित संग और जितेंद्रिय, चौथा साधन बताया, बोले इंद्रियों पर संयम रखें। आपके जीवन रथ में 10 घोड़े हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये जीवन रथ के चलाने वाले घोड़े हैं। अब आपके रथ में 10 घोड़े हों, 10 को आपने स्वच्छंद छोड़ दिया, परिणाम क्या होगा? रथ किसी गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि मनमुखी घोड़े हैं, रथ की खींचातानी कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। आंख कहती है बढ़िया रूप दिखाओ, तो कान कहते हैं बढ़िया संगीत सुनाओ, तो जिह्वा कहती है बढ़िया माल खिलाओ, त्वचा कहती है बढ़िया सुखद स्पर्श कराओ। तो जैसे किसी की अनेक पत्नियां हों, तो अनेक पत्नियों में घिरे पति की दुर्गति होती है, वो कहती है मेरे लिए ये लाओ, वो कहती है तो मेरे को क्यों नहीं लाए, विडंबना बेचारी। बहुवह सपत्न इव गेह पतिम लुणंती। ऐसे ही यदि आपने अपनी इंद्रियों को स्वच्छंद कर दिया तो तुम्हारे जीवन रथ को न जाने किस गर्त में गिराएंगी। इसलिए जो गड़बड़ करे उसी में चाबुक पड़े, तब घोड़े टिकाने चले। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो भगवान नाम का आश्रय लेते हुए जितेंद्रिय, इंद्रियों पर संयम रख करके घोड़े हमारे अनुसार चलें, हम घोड़ों के अनुसार थोड़ी चलेंगे। हम जो देखना चाहें वो आंख देखे, ये थोड़ी आंख जो देखना चाहे वही हम देखने लग जाए। हम जो सुनना चाहें कान वह सुने, ये नहीं कि जो कानों को पसंद आवे हम वही सुनने लग जावे। घोड़ों के बिना रथ भी नहीं चलने वाला, और घोड़े गड़बड़ करें तो भी रथ की दुर्गति। हर सारे जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। आंख न हो तो भी ठीक नहीं, और आंख स्वच्छंद हो वो भी ठीक नहीं। देखो, हर चीज का उपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। सरकार ने आपको बंदूक दी थी आत्मरक्षा के लिए, पर उसी आत्मरक्षा के लिए प्राप्त बंदूक से आप डकैती डालने लग जाओ, आतंक फैलाने लग जाओ। उद्देश्य तो ये नहीं था बंदूक का। उसी प्रकार भगवान ने जो इंद्रियां दी हैं उनका सदुपयोग करो। भगवान ने आंख दिए हैं अपनी माधुर्य पूर्ण छवि को निहारने के लिए, कान दिए हैं अपनी मधुर बंसी की तान सुनाने के लिए। तो जो भगवत सेवार्थ इंद्रियां मिली थी उनका हम विषयों का रसपान करते हुए उनको बहिर्मुख बना दिए। इसलिए जितेंद्रिय, इन पर संयम होना चाहिए। इन 4 बातों का अभ्यास करने के पश्चात भगवान का स्थूल और सूक्ष्म 2 रूप है। स्थूल रूप यह है कि संसार में जहां तक जो भी हमें दिख रहा है सब परमात्मा का ही विराट शरीर है। ये जितनी भी हरी भरी हरियाली घास नजर आती है ये भगवान के विराट शरीर में छोटी छोटी रोमावली है। बड़े बड़े वन उपवन अरण्य जो दिखाई पड़ रहे हैं, घने जंगल, ये भगवान की अलकावली है। शरीर में रोम होते छोटे छोटे, केस होते हैं बड़े बड़े, तो जो जंगल हैं ये भगवान की अलकावली, घुंघराले केस, और जो छोटी छोटी घास है, दूर्वा है, ये भगवान की रोमावली। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं।
ये गंगा यमुना सरस्वती आदि जो बह रही हैं, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। और जो भी सुंदरता संसार में कहीं भी नजर आवे, जिस सौंदर्य से आपका चित्त आकर्षित हो जावे, वही सौंदर्य भगवान की मुस्कुराती हुई मुस्कान है। हासो जनोन्माद करी च माया। सुखदेव जी कहते हैं इसी मुस्कान का नाम माया है। भगवान मुस्कुराएं और व्यक्ति मोहित न हो जाए, कैसे संभव? तो जहां जहां मन मुग्ध होवे, उसी में भगवान की मुस्कान का दर्शन करे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।